हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो वो जो हमने फर्स्ट एम लिया हुआ था कि फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द थ्री गिवन नंबर्स, हम आज उसका प्रोग्राम लिखने वाले हैं। वी हैव द कंसेप्ट इन आवर हैंड, वी हैव द फ्लो चार्ट इन आवर हैंड। तो उसी फ्लो चार्ट को और उसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं और हम आज का प्रोग्राम यानी कि आज का कोड लिखेंगे। दैट इज द फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द थ्री गिवन नंबर्स। तो आपको मैं पहले कुछ वीडियोस में याद दिलाती रहूंगी कि आपको एक्सक्लेमेशन डाल के आपका नेम लिखना है, आपको अपना पीआरएन लिखना है, आपको डेट लिखनी है। ऑल्सो यू हैव टू राइट योर एम। तो एम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बिकॉज एम जो है दैट इज मस्ट। वो आप ये ऊपर वाली तीन चीजें लिखो ना लिखो तो भी एम आपको लिखना पड़ेगा। तो एम है फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर among the given three numbers। आप नंबर्स को एक्स वाई जेड बोल सकते हो, आप नंबर्स को एबीसी कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बात ऐसी है कि आप ना जब फोर्ट्रन लिनक्स में यूज कर रहे हो, मतलब टर्मिनल पे आप यूज कर रहे हो टेक्स्ट एडिटर में, तो आप प्रोग्राम को कैपिटल पी और बाकी सब स्मॉल ऐसे कुछ भी वेरीफाई मतलब वेरीफाई नहीं, मॉडिफाई करके लिख सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो जीडीबी है ये उसको रीड नहीं कर पाता। इसलिए जीडीबी जब यूज कर रहे हो तो जितने भी कीवर्ड्स है या तो पूरे कैपिटल लिखो या तो पूरे स्मॉल लिखो तो ये रीड कर लेगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। टेक्स्ट एडिटर में इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, जीडीबी में मतलब ये जो मैं यूज कर रही हूँ इसमें रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका है ग्रेटेस्ट, इसका मैंने नाम दे दिया ग्रेटेस्ट। अब इसके बाद में इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन का मैंने आपको रीजन जो है पिछले वाले में बता दिया था। आई वॉन्ट टू करेक्ट द रीजन। एक्चुअली वहां पे मैंने बोला था कि रियल ट्रीट करता है एल से एन तक का। दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। उसी वीडियो के मैंने ना नीचे डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिया है कि वाई डू वी यूज इम्प्लिसिट नन। मैं बता भी देती हूँ अभी कि क्या होता है ना, कि आप ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, अपर केस लोअर केस कोई भी। ठीक है, अपर केस ए को भी वो ए ही पढ़ेगा और लोअर केस ए को भी वो ए ही पढ़ेगा। उसको डिस्टिंक्शन नहीं पता है कि कैपिटल और स्मॉल अलग होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब हम ए बी सी डी ए पूरा जेड तक अगर हम इनको वेरिएबल्स एज अ वेरिएबल देना चाहते हैं तो आई से लेके एन तक के जितने भी वेरिएबल्स है ना, फोर्ट्रन बाय डिफॉल्ट उसको इंटीजर्स ट्रीट करता है और बाकी जितने भी बचे हुए वेरिएबल्स है उसको वो एज अ रियल ट्रीट करता है। लेकिन व्हाट इफ मैंने एन दे दिया लेकिन मुझे बताना है कि एन जो है ये इंटीजर नहीं रियल है ना। तो आपका जो भी यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे ना थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पे मिक्स मोड अरिथमेटिक का कंसेप्ट होता है जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। मिक्स मोड अरिथमेटिक जब हम अगला प्रोग्राम कर रहे होंगे उस टाइम पे आई विल टेल यू डेफिनेटली कि मिक्स मोड अरिथमेटिक क्या होता है। तो अब तक के लिए यही है कि रियल नंबर को रियली ट्रीट करना चाहिए, इंटीजर को इंटीजर ही ट्रीट करना चाहिए। व्हाट इफ योर आंसर इज 2.5 लेकिन वो ले सिर्फ 2 रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम इम्प्लिसिट नन पहले ही लगा देते हैं। अब देखो, ये हो गया। अब हम लगाएंगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो हमारे इसमें अगर कोई रियल चीज है तो उसको हम रियल बोल देंगे, जैसे ए बी सी। अब आपको अगर तीन नंबर कंपेयर करने हैं और तीनों नंबर रियल है तो आप ए बी सी लोगे। ठीक है, और इसी को मैं इंटीजर करके, या फिर आपको अगर इंटीजर लेना है तो आप इंटीजर्स को ऐसे लेके, ये डबल कोलन डालना जरूरी होता है। इंटीजर्स ले लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये ले लिया। अब डिक्लेरेशन ले लिए, इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना होता। उसके बाद हम चाहते कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, इम्प्लिसिट नन वगैरह सब दे दिया, रियल इंटीजर सब बता दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, मुझे करनी है प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मुझे लिखना है कोड टू चेक इफ कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि यूजर मुझे नंबर दे। तो कंप्यूटर चाहता है कि जो यूजर है यूजर नंबर्स दे। तो कंप्यूटर ने ये पूछना चाहिए ना, कंप्यूटर ने क्वेश्चन लिखना चाहिए कि गिव मी द थ्री नंबर्स टू बी कंपेयर्ड, राइट। तो कंप्यूटर अगर पूछना चाहता है तो कैसे पूछेगा, राइट। राइट स्टेटमेंट से लिखेगा, स्क्रीन पे लिख के आएगा तो यूजर को समझ में आएगा कि कंप्यूटर
क्या कहना चाहते हैं कंप्यूटर, क्या पूछना चाहते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं राइट स्टेटमेंट। राइट क्यों यूज कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर हमें सबसे पहले नंबर दे, लेकिन यूजर को कैसे पता चलेगा नंबर कैसे देना है, इसीलिए क्वेश्चन दे देता है कंप्यूटर, दैट इज गिव द 3 numbers to be compared। ठीक है, गिव द 3 numbers to be compared। तो अब ये लिख के आ जाएगा, तो फिर कंप्यूटर चाहेगा कि उसने अब लिख दिया है, यानी कि अब यूजर को समझ में आ गया उसको 3 नंबर देने हैं। नाउ लेट अस सपोज कि हम नंबर्स, हम ये रियल हटा देते हैं फिलहाल के लिए, हम सारे इंटीजर्स देके इंटीजर्स को ही कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो वो रीडर मतलब कंप्यूटर रीड करेगा और यूजर देगा कोई भी 3 नंबर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान लो। ठीक है, तो यूजर ने एक्स वाई जेड ले लिया। अब देखो एक्स वाई जेड को फोर्ट्रन बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट कर रहा है, एज रियल, लेकिन हम तो इसको इंटीजर ले रहे हैं, एक्स वाई जेड इज इंटीजर फॉर अस, है ना, इसीलिए इम्प्लिसिट नन लगाना जरूरी था। अब यहाँ पे क्या हो गया, रीडर ने एक्स वाई जेड दे दिया। और कभी भी आप जो मेन चीजें लिखना स्टार्ट करते हो ना, इसको थोड़ा, ये जो टैब की होती है ना आपका, उसको एक बार प्रेस कर दो तो ऐसे दिखेगा ये। इसके बाद में अब आप चाहते हो कि यूजर ने तो नंबर दे दिए, लेकिन क्या पता यूजर ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो, है ना, तो इसीलिए आप कंप्यूटर से कहोगे कि इसको दिखा दो भाई लिख के कि आपने क्या नंबर दिए, तो कंप्यूटर विल राइट द गिवन 3 numbers आर। ठीक है, कौन सा नंबर है, अब यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, क्योंकि ये जो राइट करने वाली स्टेटमेंट ये खत्म हो गई है, और अब ये जो स्टोर्ड वैल्यू है ना एक्स वाई जेड की, ये वाली वैल्यूज हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये अब डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे देखना गलती से साइज आ गया जेड की जगह, तो जाके उसको करेक्ट कर लो, ये हो गया। अब क्या हुआ, 3 चीजें हो गई कि राइटर ने बोल दिया कि नंबर दे दो, फिर उसके बाद जो यूजर है उसने 3 नंबर दे दिए, कंप्यूटर ने फिर बता दिया कि एक्स वाई जेड आपके ये 3 नंबर्स है। फिर उसके बाद में अब कंप्यूटर अपना काम स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट लगा देगा, उस इफ का एल्स भी है क्योंकि एक फॉल्स कंडीशन भी आती है, और फिर वो इफ जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ये थी कि अगर ए जो है दैट इज ग्रेटर देन बी, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, देन व्हाट शुड हैपन, तो देन हो गया। एल्स के बाद में सीधा ये कंडीशन मान के चलते हैं कि आपका जो बी है वो ग्रेटर है। अब यहाँ पे फिर से मैंने एक बार टैब की दबा दी है, वी हैव इफ, अगेन ऐसे ही ब्रैकेट्स के अंदर सी, या फिर ऐसे लिखते हैं ए ग्रेटर देन सी। ठीक, ए ग्रेटर देन सी, देन क्या होगा, देन वी हैव टू राइट, राइट, क्या राइट करेंगे कि द ग्रेटेस्ट नंबर इज। अब ये जो वैल्यू है ये स्टोर्ड है। अब यहाँ पे देखो मैंने ए और बी लिखा, ए और सी लिखा, पर हमने क्या लिया इनपुट एक्स वाई जेड लिया, तो ए और बी को रीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो मैंने क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे एक्स, यहाँ वाई लिख देना चाहिए था, अगेन यहाँ एक्स लेके यहाँ जी लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो इज एक्स, अब एक्स कहाँ से आ रहा है, स्टोर्ड वैल्यू से आ रहा है, इसीलिए फिर उसको कॉमा से बाहर लिख दिया हमने। अब एल्स, क्योंकि क्या पता कि आपका सी जो है, यानी कि जो आपका जेड है यहाँ पे, वो एक्स से बड़ा हो, तब लिखना है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ क्योंकि सेम ही चीज लिखनी है, तो ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी, लेकिन अब नंबर हो जाएगा जी। ठीक है,
और एल्स के बाद में ये वाली जो कंडीशन है दैट इज कि बी ग्रेटर दैन 0 है। तो अब क्या करेंगे, ये इसको एज इट इज मैं यहाँ से कर लूंगी कॉपी, यहाँ आके हम कर देंगे उसको पेस्ट। ठीक, लेकिन अब हमने देखना है कि यहाँ पे x ग्रेटर देन z था, तो यहाँ पे y ग्रेटर देन z लिखना है, क्योंकि अब y का कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी एल्स कंडीशन में हम है। सो दिस इज y एंड दिस इज अगेन z, सेम। ठीक है, तो इस इफ का ये एंड इफ हो गया, लेकिन ये वाला जो इफ था इसका अभी तक सिर्फ एल्स ही हुआ है, एंड इफ नहीं हुआ, एंड इसका भी एंड इफ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये इफ का एंड इफ आ गया, इस इफ का भी एंड इफ आ गया। अगर आप चाहो तो इसको एक और टैब देके आगे कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका कोड है वो काफी सॉर्टेड दिखता है। ठीक है, ये इसका एंड इफ हो गया, ये पहले वाले का एंड इफ हो गया। ठीक है, अब प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, तो उस प्रोग्राम को भी तो एंड करना पड़ेगा। तो इस एंड इफ के बाद में हम एंटर करके बैक स्पेस चलेंगे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे और इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे और रन कर देंगे। एंड हो गया। ठीक है, अब कोई भी गलती फिलहाल नजर आ रही है? नहीं आ रही है। इम्प्लिसिट नन है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स को खाली कंपैरिजन के लिए डाल दिया। अब देखो रन करके कि कैसे रन होगा ये। पहले तो देखेंगे कोई गलती है, चलो नहीं है। अगर कोई गलती होती तो यहाँ लिख के आ जाता कि कोई तो गलती है। ठीक है, अब गिव द थ्री नंबर्स टू बी कंपेयर्ड। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, हाफ हाफ कर लेते हैं दोनों को। तो गिव द थ्री नंबर्स टू बी कंपेयर्ड, तो आप क्या नंबर्स दोगे जो आप कंपेयर करना चाहते हो? तो सपोज ले लो 1, 105, 3। ठीक, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 105 आ गया। अब मैंने क्या किया, पहला नंबर छोटा लिया, बाद वाला नंबर छोटा लिया, मिडिल वाला नंबर 105 जो है वो बड़ा ले लिया। तो गिवन थ्री नंबर्स आर 1, 105, 3 हो गया डिस्प्ले। क्यों क्यों डिस्प्ले हुआ? क्योंकि वो राइट स्टेटमेंट में था। राइट, पहला वाला क्वेश्चन आ गया क्योंकि वो राइट स्टेटमेंट में था। फिर उसने रीड कर लिया, तो बिना किसी चीज के उसने यहाँ पे लिख दिया कि उसने क्या रीड किया। फिर उसने लिख भी दिया आपके लिए कि उसने क्या रीड किया। ठीक, फिर द ग्रेटेस्ट नंबर इज 105। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो पहला नंबर ले लेते हैं 40,000, से कुछ बड़ा सा नंबर ले लिया मैंने। दूसरा नंबर ले लिया 45। तीसरा नंबर ले लिया 34। हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर पता चल गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर की पोजीशन कोई भी क्यों ना हो, ये कोड आपको रन करके बता देगा कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। और समझ में आया कि क्यों हुआ ये? क्योंकि इसके पीछे हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, और फिर लॉजिक लगा के इसका फ्लो चार्ट बनाया, और फिर उस फ्लो चार्ट से हमने ये जो है 40,000, 40,000 या 4 लाख है, या पता नहीं कितना है, देख के बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 जीरो यानी कि 40 लाख है। तो 40 लाख दे दो, कुछ भी वैल्यू आप दे दो, तो वो क्या करता है, आपको बता देता है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। इसी के साथ सक्सेसफुली ये वाला कोड हमारा रन हो गया है। अब ये वाला मेरे पास सेव्ड है, बट अगर फिर भी आप सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ जाओगे सेव। अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी अपना एक जीमेल अकाउंट जो है उससे लॉगिन कर रखा है। आपको पहली बार में ऐसा नहीं दिखाएगा, आपको पहले वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप पहले लॉगिन कर लो। फिर उसके बाद में यहाँ पे डाल दो, जैसे कि मैं इसको बोलूंगी कि aim1। अब मैंने इसको कर लिया सेव। ठीक है, तो ये सेव हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे अगर वापस चाहिए कि कहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे दबाएंगे तो ये पूरा आता है। फिर यहाँ पे आता है माय प्रोजेक्ट्स। तो अब माय प्रोजेक्ट्स में सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो जो मैंने फोर्ट्रन पे किए हैं। ठीक है, अब जैसे aim1 मैंने किया है, तो दिस इज द प्रोजेक्ट। अब मैं इसको ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगी, तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड आप इसको फिर कभी भी वापस रन करके देख सकते हो।
ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डन। इतना ही होता है प्रोग्रामिंग में, इट इज नॉट टू डिफिकल्ट। और ये हमारा इसी के साथ पहला वाला गेम है, दैट इज डन। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।